हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है देखने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को एक मंथ में किस तरह से क्लियर किया जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रुप ए की, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ आता है। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे किसी पार्टिकुलर ग्रुप की, जैसे कि K1 से K2, K3, K4 और K5, इस तरीके से जो पार्टिकुलर ग्रुप होते हैं जिसमें कि लेटरल एंट्री एग्ज़ाम होता है, यानी कि वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में उनका एंट्री होता है। तो इसकी हम एक अलग से पार्ट में, इसी वीडियो में एक अलग पार्ट में जो है इसको हम कवर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए वालों के लिए। तो ग्रुप ए में क्या होता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ होता है। तो अपने पूरे दिन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अपने टाइम को सबसे अच्छा यूटिलाइज करने के लिए आप जो है इस तरीके से फिजिक्स, एक आपका दिन में अपने पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम पूरा दे दीजिए फिजिक्स के लिए, एक टाइम, ठीक। दूसरा हो गया केमिस्ट्री के लिए, दूसरा दीजिए आप केमिस्ट्री के लिए, एंड थर्ड दीजिए अपने टाइम को मैथ के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पूरे दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब सबसे पहले आप जो हैं अगर जो एक मंथ में केवल आप अगर जो निकालना चाह रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को, तो फिर आपको मान के चलिए अच्छा कॉलेज पाने के लिए आपको 8 आवर्स की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, तो 8 घंटे की पढ़ाई आप को करना है। अब 8 घंटे को आप किस तरह से यूटिलाइज करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तो जो आपका सबसे वीक आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा वीक सब्जेक्ट मान लीजिए केमिस्ट्री है, ठीक। तो हम केमिस्ट्री को 3 घंटे देंगे, ठीक। और मेरा सबसे आसान जो है सब्जेक्ट, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और मेरी पकड़ उस पर ज़्यादा है, उसको मैं 2 घंटे दूंगा टाइम, ठीक है। तो 2 घंटे हो गए मैथ के लिए, 3 घंटे हो गए केमिस्ट्री के लिए। अब बचता है 8 घंटे के लिए फिजिक्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमको 3 घंटे की पढ़ाई करनी होगी, जिससे कि हमारा 3, 3, 6 और 2, 8 ये जो हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो पाए 8 घंटे की पूरे दिन की। तो इस तरीके से अगर जो आप ग्रुप ए वालों आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे 8 घंटे की, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने की काफ़ी संभावना रहेगी और अच्छा कॉलेज पा जाएंगे आप, बहुत बेहतरीन कॉलेज पा सकेंगे। लेकिन अगर जो आपको एक मंथ में क्लियर करना है तो 8 घंटे की 8 आवर्स की पढ़ाई आपको बिल्कुल मस्ट है। ओके, अब बात करने वाले हैं हम लोग ग्रुप K1, K2 जो लेटरल एंट्री वाले जाते हैं। तो लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए बात करने वाले हैं। उनमें जो है कोई एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि अगर CSIT वाले जा रहे हैं, K5 वाले, तो उनमें जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो उनके लिए एक सब्जेक्ट और जुड़ जाएगा। तो वो किस तरह से पढ़ाई करें उनके लिए हम बात करने वाले हैं। तो जो लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम होता है उसमें जो जिस आप ट्रेड में जाना चाहते हैं, मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, तो मैकेनिकल का एक पोर्शन रहेगा, उसमें 60% आपका उससे कवर होगा। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में 60% उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट से आएगा, मैकेनिकल से, ठीक है, जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं CSIT में जाना चाहता हूँ, जस्ट सपोज कि मैं ग्रुप K5 का फॉर्म भरा हूँ और मुझे जाना है CSIT में, ठीक है, CSIT में मुझे जाना है। तो आपका लेटरल एंट्री से जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका 60% उस पोर्शन से आएगा जिसमें आप जाना चाहते हैं। यानी CSIT में जाना चाहता हूँ तो मेरा कंप्यूटर साइंस 60%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 60% पूरा से बनेगा। तो इस तरीके से जो है हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करने वाले हैं वो अपने कंप्यूटर साइंस और IT पे फोकस करने वाले हैं। यानी हम अपने जो CSIT जो कंप्यूटर साइंस है उस पर ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ में आ जाए। तो आप जो है शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि इसको ज़्यादा कवर करना हो। तो इसमें भी फिजिक्स रहता है, इसमें भी केमिस्ट्री होता है, एंड इसमें भी आपका मैथ होता है। इसके साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कंप्यूटर आप मान के चलिए, तो कंप्यूटर से आपका आने वाला है 60% मार्क्स, ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस पर ज़्यादा पढ़ाई करनी है। इन तीनों को मिला करके आपका जो बनने वाला है मार्क्स वो है 40%। और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो 40% है उसमें आधा का आधा यानी 20% आपका मैथ लेने वाला है। यानी कि आपका जो मैथ होगा वो डायरेक्ट 20% नंबर देगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जो है 10% का वेटेज है। इस पे भी 10% और इस पे भी 10%। यानी आप समझ गए होंगे सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है कंप्यूटर सब्जेक्ट पे अपने, जो कि 60% मार्क हमको देगा। उसके बाद फिर जब समय बचेगा फिर आप मैथ को अपना पढ़ाई करेंगे अच्छे से, 20% उससे मिलने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप थोड़ा थोड़ा ही अगर जो टाइम देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से हम अगर जो टाइम शेड्यूल की बात करें तो आपका टाइम शेड्यूल कुछ अलग बनने वाला है। इस पर जस्ट 1 मिनट। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स की, और फिर होगी बात केमिस्ट्री की, एंड फिर होने वाली है बात मैथ की, एंड सबसे लास्ट में आप जो है कंप्यूटर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले जान रहे हैं कि कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा 60% बनने वाला है, 60% पाने वाले हैं। तो कंप्यूटर को आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। मान लीजिए अगर जो आपका कंप्यूटर अच्छा है तो फिर आप कम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर जो हमारी बात माने आपको कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं आप, तो इस पे जो है आप 4 घंटे की आपको ज़रूरत है वर्क करने की, अकेले 4 घंटे की ज़रूरत है। उसके बाद में फिर इसको आप एक इक्वल में बांट दीजिएगा कि एक हमें इक्वल टाइम देना है इन दोनों पे, बराबर 10% आने वाला है तो इस पर इक्वल टाइम देंगे। इस पर 20% आने वाला है तो इस पर जो है हम लोग 2 घंटे की टाइम देंगे। इस पर जो है हम लोग इस पर हम लोग जो है बचेगा 1 घंटे की टाइम देने वाले हैं। ठीक है, तो 4 2 6 और 2 8, इस तरीके से हमारा जो है 8 घंटे की पूरी जो टाइम शेड्यूल है वो तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपका बढ़िया बेस्ट टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा इस तरीके से, और आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस तरह से और बढ़िया वीडियो पाने के लिए। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।